बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। अजीब इत्तेफाक है, एक बार पहले भी आया था मैं। पापा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयार से बस मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है, आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया, मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। फिर मैं भी अपना फैसला करूं क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें मुझ में? और उस फैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। आयरा ने अपना फैसला सुना दिया है और ये कोई मामूली फैसला नहीं बल्कि एक तरह से ऐलान जंग है। वो सिर्फ कामयार से शादी नहीं करना चाहती बल्कि उसके लिए पूरी दुनिया यहाँ तक कि अपने खानदान से भी टकराने को तैयार है। और यही वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द अब सारी कहानी घूमने वाली है। तो बात करते हैं आयरा की इस फैसले की। ये एक ऐसा कदम है, एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस हद तक पहुंच गई? उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। ये एक जुमला आयरा की पूरी कैफियत बता रहा है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि आयरा इस वक्त क्या सोच रही है। मतलब जब इंसान को लगे कि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। और यही सोच उसे अपने घर वालों के खिलाफ खड़ा कर रही है। और अब कहानी का रुख मुड़ता है कामयार की तरफ। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। उसने तो मामले को सबके सामने लाने का फैसला कर लिया है, और वो भी बहुत ही ड्रामाई अंदाज में। कामयार के इस कदम के पीछे ना एक पुरानी कहानी है। उसे आज भी याद है कि कैसे एक झूठ की वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी। तो अब वो वापस आया है, लेकिन इस बार अपना फैसला सुनाने, ये बताने के लिए कि अब वो पहले वाला कमजोर कामयार नहीं रहा। और इसका प्लान तो देखिए, कोई छुप छुपा कर नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ। मौलवी साहब को साथ लिया, 2 गवाह पकड़े और सीधा पहुंच गया आयरा के घर। मतलब ये तो सीधा सीधा चैलेंज है कि आओ अब कर लो जो करना है। साफ जाहिर है कि वो इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही कामयार दरवाजे पे पहुंचा, असल ड्रामा तो घर के अंदर शुरू हो गया। अब है असल टकराव। एक तरफ बेटी की मोहब्बत और बगावत, दूसरी तरफ खानदान की मुखालिफत। कामयार आकर कहता है, एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक तरह से ताना है, एक याद दहानी है कि देखो मैं पहले भी आया था, तुम लोगों ने नहीं माना। इसकी आवाज़ में जो फ्रस्ट्रेशन है ना, और जो जिद है कि इस बार तो मैं कामयाब होकर ही जाऊंगा, वो साफ नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, कामयार को मौलवी के साथ अपने दरवाजे पर देखकर आयरा के घरवालों के तो होश ही उड़ गए। उनके चेहरों पर जो हैरानी और परेशानी है वो देखने वाली है। और बस यहीं से घर के अंदर एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। तो इस सारे हंगामे में आयरा क्या करेगी? क्या वो डर जाएगी? बिल्कुल नहीं। टीजर में साफ दिखाया गया है कि वो अपने घर वालों के सामने डटखड़ खड़ी हो जाएगी। वो साफ साफ कह देगी कि निकाह तो वो कामयार से ही करेगी। मतलब अब वो किसी की सुनने वाली नहीं है। जब कोई भी बात काम नहीं आएगी, न धमकी न समझाना, तो फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगी। और ये क्लाइमैक्स है बाप का अल्टीमेटम, एक ऐसी लकीर जो शायद कभी मिट ना पाए। और वो अल्टीमेटम क्या है? अगर उसने ये निकाह किया तो उसका और उसके बाप का आपस में कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। बस यहाँ आकर कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहाँ आयरा को चुनना है या तो मोहब्बत या फिर अपना खानदान। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। तो इस सब के बाद नतीजा क्या निकलेगा, आगे क्या होगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मुस्तकबिल जो नज़र आ रहा है वो बहुत गैर यकीनी है और ख़तरात से भरा हुआ है। टीजर में एक और आवाज़ भी सुनाई देती है जो आयरा को खबरदार कर रही है। अगर तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है तो क्या तुम्हारी जिंदगी आसान होगी? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आने वाले वक्त की एक झलक है, एक पेशन गोई है। क्या वाकई घर वालों से लड़कर, उनको छोड़कर जो मोहब्बत मिलेगी वो सुकून दे पाएगी?